ये बीबा कुमारी हैं। इनका नाम देश के राजनीतिक इतिहास में दर्ज हो गया है। क्यों? क्योंकि ये देश की पहली ई वोटर है। इस बात की जानकारी 28 जून को बिहार चुनाव आयोग के एक्स अकाउंट पर साझा की गई है, जिसमें लिखा है, डिजिटल भारत की ओर बिहार का सशक्त कदम, बीबा कुमारी ने किया देश का पहला ई वोट, स्थानीय निकाय चुनाव में ई वोटिंग से नया इतिहास रचा। और इसी के साथ बिहार मोबाइल फोन के जरिए वोटिंग कराने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। दैनिक भास्कर की रिपोर्ट के मुताबिक 28 जून को बिहार के 26 जिलों की 42 नगर पालिकाओं के उपचुनाव हुए। कुल 62.41% वोटिंग हुई। इसमें 6 नगर पालिकाओं में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर ई वोटिंग हुई। ई वोटिंग बूथ वोटिंग से 16% अधिक दर्ज हुई है। ई वोटिंग का प्रतिशत 70.20% रहा, वहीं बूथ वोटिंग 54% दर्ज की गई। रिपोर्ट के मुताबिक कुल 489 बूथों पर वोटिंग हुई, जिसमें 538 उम्मीदवार मैदान में हैं। बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक बिहार के चुनाव आयुक्त दीपक प्रसाद ने बताया है कि देश में पहली बार बिहार राज्य में ऐसा होने जा रहा है। दुनिया के कुछ ही देशों में ऐसा होता है, जिसमें एस्टोनिया एक उदाहरण है। हमने 10 जून से 22 जून तक एक विशेष अभियान चलाया था। हेल्प डेस्क, रैली और पोस्टरों के जरिए प्रचार किया गया। इसके नतीजे उत्साहजनक हैं। द हिंदू की खबर के मुताबिक दीपक प्रसाद ने यह भी बताया है कि ये सुविधा उन लोगों के लिए उपलब्ध है जो मतदान केंद्र पर जाकर वोट नहीं डाल पाते। इस सुविधा का लाभ उठाने के लिए मतदाताओं को अपने एंड्रॉयड फोन में ऐप इंस्टॉल करना होगा। सीनियर सिटीजन, विकलांग लोग और गर्भवती महिलाएं इस विकल्प का लाभ उठा सकती हैं। चुनाव आयोग के मुताबिक ई वोटिंग के लिए 50,000 से ज्यादा लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया था। सुबह 7 बजे से दोपहर 1 बजे तक ई वोटिंग हुई। दुबई, कतर जैसे देशों में रह रहे प्रवासी बिहारियों ने भी ऐप के जरिए वोटिंग की। अब आपको बताते हैं कि ये ई वोटिंग सिस्टम काम कैसे करता है। इसके लिए वोटर्स को ESECBHR ऐप इंस्टॉल करना होगा। ये सिर्फ एंड्रॉयड यूजर्स के लिए उपलब्ध है। वोटर लिस्ट में रजिस्टर्ड अपने मोबाइल नंबर को ऐप से लिंक करना होगा। वेरिफिकेशन के बाद आप चुनाव के दिन ऐप या बिहार चुनाव आयोग की आधिकारिक वेबसाइट का उपयोग करके वोट डाल सकते हैं। इस ऐप को सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग यानी CDAC ने विकसित किया है। हालांकि बिहार के चुनाव आयुक्त दीपक प्रसाद ने इस बारे में कुछ नहीं बताया है कि ये सुविधा जो आगामी विधानसभा चुनाव हैं उसके दौरान उपलब्ध होगी या नहीं। आपको बताते चलें कि ई वोटिंग को लेकर कई तरह की चिंताएं जताई जा रही हैं। इनमें सबसे बड़ी आशंकाओं में से एक है इसमें संभावित छेड़छाड़। हालांकि दीपक प्रसाद ने जोर देकर कहा है कि पारदर्शिता बनाए रखने के लिए प्रयास किए गए हैं। वोटिंग प्रक्रिया सुचारू और निष्पक्ष होगी, ऐसा उनका कहना है। उन्होंने ये भी बताया है कि एक मोबाइल नंबर से सिर्फ 2 रजिस्टर्ड वोटर्स को लॉगिन करने की अनुमति है और हर वोटर का वेरिफिकेशन वोटर ID नंबर दर्ज करके किया जा रहा है। सुरक्षा के अन्य उपायों में ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, फेस मैचिंग और स्कैनिंग जैसी सुविधाएं भी शामिल हैं, ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि इसमें छेड़छाड़ नहीं हो सकेगी। इंडिया टुडे हिंदी के विशेष संवाददाता पुष्य मित्र बताते हैं कि ये प्रयोग बिहार जैसे राज्यों के लिए अहम है, क्योंकि यहाँ की बड़ी आबादी पढ़ाई लिखाई और रोजी रोजगार के चक्कर में पलायन करती है और इसी वजह से किसी भी चुनाव में यहाँ मतदान का प्रतिशत 60% के आसपास ही रहता है, उससे अधिक नहीं जा पा रहा। राज्य निर्वाचन आयोग ने इसे कोई मतदाता छूटे नहीं के लक्ष्य की ओर एक मजबूत कदम बताया है। इस खबर के लिए जरूरी जानकारी जुटाई है हमारे साथी हरीश ने। कैमरा संभाल रहे हैं प्रशांत। मैं हूं नीरज और आप देखते रहिए दी लल्लन टॉप।